नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में 4 जिलों के राशन भंडारण का केंद्र है, जहां से चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी जिलों में गेहूं और चावल की सप्लाई की जाती है। इस वक्त केंद्रीय भंडारण कार्यालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक 12 से 13 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे चारों जिलों में दी जाने वाली राशन सामग्री समय से पहुँच सके, साथ ही लोगों को कोई दिक्कतें न आए। और वर्तमान में कोरोना संक्रमण जो प्रकोप है उसके चलते और लॉकडाउन के चलते यहाँ से संबद्ध क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खाद्यान्न की कोई क्राइसिस न उत्पन्न हो, इसके प्रति सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका अनुपालन यहाँ से सुनिश्चित किया जाता है। जनपद टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी 4 जनपदों को यहाँ से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है और यहीं से जो है 4 जिलों को आपूर्ति की जाती है। इस टाइम जो है पर्याप्त रूप से राशन उपलब्ध है, कहीं भी जो है राशन की कमी की कोई समस्या नहीं है और हमारी तरफ से जो है 12-12 घंटे ड्यूटी करके पूरी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन का रुद्रप्रयाग में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो इस दौरान अभी भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। उल्लंघन करने पर विभिन्न थानों में 390 लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में 35 वाहन सीज किए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि जनपद में पब्लिक का काफी सपोर्ट पुलिस को मिल रहा है। जो लोग लॉकडाउन को मजाक में ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ 188 आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत लगभग 390 मुकदमे जनपद रुद्रप्रयाग के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में लगभग 35 गाड़ियाँ सीज की गई हैं और चालान किए जा रहे हैं। और इस संबंध में अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं, अभी ये जो पब्लिक एरिया में बाहर निकलते हैं घर से जब, तो मास्क लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में हमारे द्वारा सब जगह अनाउंसमेंट करवा दी गई है चौकी थाना क्षेत्रों में। बागेश्वर में एसपी रचिता जोयाल के निर्देश पर मादक पदार्थों और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों युवकों के पास से 10.06 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। एसओजी और बागेश्वर कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा यहाँ ये जो बालीघाट है, बालीघाट तिराहे पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा और उन व्यक्तियों से जब पूछताछ की और उनसे तलाशी ली, तो तलाशी के दौरान उनके कब्जे से जो नरेंद्र सिंह बिष्ट है, एक लड़का जौलकांडे का रहने वाला है, इसके कब्जे से 5.53 ग्राम और दूसरा जो व्यक्ति है वो दीपक सिंह गढ़िया है, वो रहने वाला है यहाँ द्वारसों का, उसके कब्जे से 4.53 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। हरिद्वार में ओम आरोग्यम योग मंदिर ट्रस्ट संस्था अब लोगों की मदद के लिए आगे आई है। संस्था लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। साथ ही इस बुरे समय में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए भी जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। जी हैं, जो कि ओम आरोग्यम योग मंदिर ट्रस्ट के जो है संस्थापक हैं। इनका कई वर्षों से जो है हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में जो है इन संस्था का जो है हर चीज में, अपने योग में, हर फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, चिकित्सा शिक्षा फील्ड में ये संस्था काम कर रही है। हमारी योगी रजनीश जी, जो कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमारे देश में ये समस्या आई वायरस की, तभी गुरुजी ने जो है एक निर्णय लिया। इन्होंने कहा कि हमारी संस्था जो है जितने भी यहाँ पे जो लोग जिनको भोजन की समस्या आ सकती है, इन्होंने उसी दिन से ये निश्चय किया। फिर हमारी संस्था ने नेक्स्ट डे काम करना शुरू कर दिया। तो उसके कुछ दिन पश्चात से 2 या 3 दिन पश्चात हमने विचार किया, जब देखा कि कहीं कहीं से खबरें इस प्रकार आ रही थी, लोगों को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ओम आरोग्यम योग मंदिर ट्रस्ट ने उसके 2-3 दिन बाद से भोजन सहयोग सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया था। कोरोना वायरस के मद्देनजर पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन बेस अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को नवनिर्मित आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था ब्रेडकुल ने कुल 200 बेड क्षमता का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। साथ ही विद्युत और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय समाज सेवियों के सहयोग से प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल 60 बेड की व्यवस्था कर दी है। और यहाँ पर समस्त जो सुविधाएं हैं, उपकरण है, उसके लगाने के लिए पीएमएस एंड सीएमओ साहब को दोनों को निर्देशित कर दिया गया है। ये कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने अभी 40 बेड हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हैं और 20 बेड्स कल हम अपनी संस्था के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारे शहर में कोविड-19 के जितने भी क्वारंटीन पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे समस्या का वो ना हो।
गढ़वाल मंडल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने गढ़वाल मंडल के स्वास्थ्य निदेशक टिहरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नई टिहरी सीएमओ कार्यालय पहुंचने से पहले संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में कोरोना वार्ड और फकोट सीएचसी का जायजा लिया। इस दौरान निदेशक ने सीएमओ को निर्देश दिए कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमित मामले आते हैं तो उसके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। साथ ही प्रत्येक दिन स्क्रीनिंग और क्वारंटीन की जाँच रिपोर्ट समय पर दी जाए। इस वक्त टिहरी में 78 लोग होम क्वारंटीन हैं, जबकि 48 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन पर रखा गया है। कोविड-19 के आजकल तो ये सीज़न ही इस बीमारी का चल रहा है और इसमें तो हमारी आगे की तैयारियां, जो कुछ तो हमने तैयारी कर ली है, कुछ हम आगे करेंगे, क्योंकि आपको तो जानकारी में सबके है कि डेली करीब जो है तो 800, 900 या 1000 केस जो है तो हमारे इंडिया में डेली जो है तो हो रहे हैं और डेथ्स भी जो है तो बढ़ रही हैं। नए आप हमारे जो ये नए जोन जो है तो ये डेवलप हो रहे हैं। टिहरी जिले की नगरपालिका चंबा के द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए लगातार सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा गौवंश को लेकर भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मजदूरों के लिए भी नगरपालिका अब तक 440 किट प्रदान कर चुकी है। नगरपालिका की टीम के द्वारा नगर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में जाकर सभी लोगों की स्कैनिंग भी की जा रही है। पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और हमारी नगरपालिका के थ्रू भी यहाँ पर जो विशेषकर नगरपालिका क्षेत्र हमारा चंबा है, उसमें हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं और जनता भी हमारा सहयोग कर रही है। और अभी तक जो यहाँ पर मजदूर हैं और जो लोग यहाँ पर गरीब हैं, निर्धन हैं, तो उन लोगों को हमने 440 किटें अभी तक बांट चुके हैं। नरेंद्र नगर में कांग्रेस नेता हिमांशु बिजलवान के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने नरेंद्र नगर विधानसभा के कई गाँव में जनप्रतिनिधियों से मिलकर बड़ी संख्या में मास्क वितरित किए। साथ ही जरूरतमंदों के लिए जगह जगह पर प्रशासन द्वारा गठित खाद्य वितरित कमेटियों के माध्यम से खाद्य सामग्री भी वितरित की। साथ ही कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम भी ग्राम सभाओं के द्वारा करवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निर्देशानुसार हम सभी कांग्रेस जन इस कोरोना वायरस महामारी में जरूरतमंदों की मदद करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो शीशम झाड़ी क्षेत्र में लंच पैकेट वितरण करने का काम हो, जरूरतमंदों को जहां हमें लगता है कि राशन की उपलब्धता नहीं है तो राशन भी उपलब्ध करने का काम कर रहे हैं। आगराखाल एक बहुत ही पहाड़ी खूबसूरत जगह थी और यहाँ पर यात्री यहाँ पर आते थे और यहाँ पर चहल पहल होती थी, चूँकि ये यात्रा का प्रथम पड़ाव भी है। और जब से 22 मार्च से ये लॉकडाउन हुआ तब से आगराखाल बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है, चूँकि यहाँ के दुकानदार दैनिक मजदूरों की तरह दुकानदारी करते थे और तब से आज तक इनका रोजगार संकट में पड़ा हुआ है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि में फेरबदल किया गया है। पहले इस वर्ष के लिए 1 जून को कपाट खोले जाने थे, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए मैनेजमेंट कमेटी ने अपना निर्णय बदलते हुए कपाट खोलने की तिथि को फिलहाल स्थगित कर दिया है। देश में लॉकडाउन खुलने पर ही नई तिथि का ऐलान होगा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस बार भारी हिमपात के साथ साथ कोरोना का संकट दोहरी मार कर गया है। इसका असर यात्रा की तैयारियों पर पड़ा है। इस साल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों यात्रा की कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई। इस साल बर्फ भी काफी ज्यादा मात्रा में होने कारण ना तो गुरुद्वारा साहब का कोई स्टाफ मैंबर ते ना ही आर्मी का मैंबर अजे तक कोई श्री हेमकुंड साहब के रास्ते की रैकी करने जा सके। चमोली में प्रथम वाहिनी आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा से जुड़े गाँव में मजदूरों के लिए भंडारा लगाया। साथ ही सामाजिक सेवा कर अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। आईटीबीपी ने सीमांत गांवों के साथ नगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में फंसे हुए मजदूरों को भोजन करवाया। लगभग 120 से अधिक मजदूरों को खाना खिलाकर उनकी मदद की गई है। कोरोना महामारी के दौरान ऋषिकेश के तपोवन में रहने वाले जगदीश प्रसाद भट्ट नई मिसाल पेश कर रहे हैं। जब सब कुछ बंद है तो जानवरों को खाना खिला रहे हैं। जगदीश पेशे से होटल व्यवसायी हैं। आज उनके घर में करीब 14 से 15 कुत्ते भी हैं, जो कि सड़कों पर घायल अवस्था में उन्हें मिले थे। साथ ही वो सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के लिए भी चारा मुहैया करवा रहे हैं। जगदीश प्रसाद भट्ट यमकेश्वर ब्लॉक के मूल निवासी हैं, लेकिन ऋषिकेश में रहकर काम करते हैं। वो 23 मार्च से रोजाना 500 गायों के लिए चारा और 250 से 300 कुत्तों के लिए 40 किलो के 2 बैग पेडिग्री खिला रहे हैं। यही नहीं, बंदरों के लिए भी 30 से 40 पैकेट ब्रेड और बिस्किट चना खिला रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।